मेरा नाम पुष्पा है और जिस घटना के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो घटना मेरे साथ ये करीब 3 महीने पहले ही हुई थी। और इस घटना के विक्टिम मैं अकेले ही नहीं हूँ, मेरे साथ 18 लोग और हैं जो इस घटना के बारे में जानते हैं और इस घटना के शिकार हुए हैं, जो मेरी ही तरह आज भी इस घटना को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। मैं अपने मॉम डैड के साथ रहती हूँ, पर एक हादसे में मेरे डैड की मौत हो गई थी और उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि वो एक बार केदारनाथ जाकर दर्शन कर सके, पर उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी ही नहीं हो पाई। और आज जब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना मैं और मेरी मम्मी हम दोनों ही केदारनाथ जाकर पापा की ये आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे। मैंने इस बारे में अपनी मम्मी से बात की और वो भी इस बात से राज़ी हो गई थी। हमने ये बातें रात में सोने से पहले की थी और फिर अगले ही दिन मैं अपने काम पर चली गई और मम्मी अपने काम पर। उस रात मैं अपने काम से जल्दी ही वापस आ गई थी, तो मैंने मेरे और मम्मी के लिए एक अच्छा सा डिनर रेडी किया था। थोड़ी ही देर में मम्मी भी घर आ गई थी और उन्होंने मुझे घर आकर एक ऐसी न्यूज़ दी जिसे सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ऑफिस में कुछ लोगों से बात की है और कॉलोनी के कुछ लोगों से बात की है। वो सभी केदारनाथ जाने के लिए रेडी थे और वो सभी हमारे साथ जाना चाहते थे। एक हफ्ते के अंदर ही अंदर हम सभी 18 लोग इकट्ठा हो गए थे और हम सभी ने कॉन्ट्री कर कर एक बस को बुक कर लिया था। वो बस हमने देहरादून में बुक की थी और फिर वहाँ से हम सभी बस ट्रिप के थ्रू केदारनाथ जाने वाले थे। और देहरादून जाने के लिए हम सभी ने ट्रेन में टिकट बुक करवा ली थी। हम सभी 18 लोगों की ट्रिप एक हफ्ते बाद ही शुरू होने वाली थी, तो हम सभी अपनी अपनी पैकिंग में जुट गए। मम्मी और मैं दिन में ऑफिस के काम करते थे और फिर वापस आने के बाद हम सभी घर के काम करने के साथ साथ पैकिंग भी किया करते थे और जो भी ट्रैवल में काम आने वाली चीज़ें थी उसके लिए शॉपिंग भी कर लिया करते थे। मैं और मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। हमारे अड़ोस पड़ोस की कुछ फैमिलीज भी हमारे साथ जा रही थी, जिसमें कुछ बूढ़े लोग भी थे और मम्मी के ऑफिस के कुछ कलीग्स भी हमारे साथ जा रहे थे, जिनके नाम थे प्रतीक और पूरब। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया था जब हमारी ट्रेन की जर्नी स्टार्ट होने वाली थी। हम सभी लोग बड़ी ही आसानी से ट्रेन पर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए थे और बुकिंग इतनी अच्छी हुई थी कि हम सभी को पास पास की सीट्स ही मिली थी। पूरे रास्ते भर हमने बहुत ही टेस्टी खाना खाया और हंसी मजाक का तो पूछो ही मत। बहुत नाच गाना हुआ और बहुत ही मज़ेदार रात थी वो हमारी। पापा के जाने के बाद मैं और मम्मी शायद पहली बार ही इतने खुश हुए थे। जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, हमारी ट्रिप उससे कई बेहतर गुजर रही थी। हमारी ट्रिप में जो कुछ बूढ़े लोग थे सिर्फ वही ट्रेन में सो पाए थे, बाकी जितने भी लोग थे वो सभी तो रात भर जाकर हंसी मजाक ही कर रहे थे। और ऐसी ट्रिप में अगर आप सो जाए तो बहुत कुछ मिस कर देते हैं। हम सब रात भर जाकर गेम्स खेल रहे थे और गाने सुन रहे थे। वो बहुत ही अच्छी रात थी। अगले दिन सुबह हम सभी देहरादून पहुंच गए थे और वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ से 4 घंटे के बाद हमारी बस थी। हम सभी अपने होटल्स में रुक गए थे और देहरादून की खूबसूरती का मज़ा ले रहे थे। सभी लोग वीडियोस और फोटोज़ लेने में बिजी हो गए थे और मैं देहरादून की ठंड में गरम गरम मैगी के मज़े ले रही थी। उस ट्रिप में मुझे एक बच्ची का नाम भी याद रह गया। मैं उसकी फैमिली को तो नहीं जानती थी, पर जब मैं मैगी खा रही थी तो वो भी मेरे पास आ गई थी मैगी खाने के लिए। उसका नाम पीहू था। हमारी बस ट्रिप बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली थी। हम सभी अपने अपने होटल्स में जाकर पेट भर के खाना खा लिया था ताकि रास्ते में बस ना रुके और हमारा जो ट्रिप है वो जल्दी कंप्लीट हो सके और हम जल्दी केदारनाथ पहुंच सके। ऐसी खूबसूरत जगहों पर ट्रैवल करना मेरा हमेशा से ही सपना था। मैं उस ट्रिप में बहुत ही ज़्यादा खुश थी। देहरादून से केदारनाथ करीब 254 किलोमीटर्स दूर था और इस रोड ट्रिप में हमें करीब 6 घंटे लगने वाले थे। हमारी बस ट्रिप शुरू होने से पहले ही बस में थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से बस की मरम्मत करनी पड़ रही थी और हमारी ट्रिप लेट स्टार्ट होने लगी थी और शाम भी होने लगी थी। तो ये तो तय था कि अब हमें रात में ट्रैवल करना पड़ेगा। बस ठीक होने के बाद हम सभी बस में चढ़ गए और अपनी अपनी जगह पकड़ ली। उस बस ट्रिप में कोई भी अनजान नहीं लग रहा था। सभी एक दूसरे की मदद कर रहे थे और अपने अपने खाने शेयर कर रहे थे। देखते ही देखते 3 घंटे बीत गए थे
और बस में अब आधे लोग सो चुके थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी और पानी और खाने का जो सामान था वो सामने ड्राइवर के पास रखा हुआ था। तो मैं अपनी सीट से उठी और ड्राइवर के पास जाकर बैठ गई। हम थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे और खाना पीना चल रहा था कि तभी कुछ ऐसा हुआ कि मानो जैसे हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई हो। आधी रात में हमारी बस जंगल के बीच से जा रही थी कि तभी मैंने और ड्राइवर ने, हम दोनों ने देखा कि सामने रोड में सफ़ेद कपड़ा पहन के एक औरत खड़ी हुई थी और वो अचानक से ही हमारी बस के सामने आ गई थी। वो, हमारी बस इतनी स्पीड थी कि हम उसके ऊपर से बस ले गए। ऐसा होते ही ड्राइवर ने बहुत तेज़ी से ब्रेक लगा दिया और बहुत तेज़ी से ब्रेक लगाने की वजह से सबकी नींद खुल गई थी और मेरे और ड्राइवर के होश उड़ गए थे। ड्राइवर ने साइड मिरर से पीछे की तरफ देखा और पीछे कोई भी नहीं था। मैंने भी पीछे पलट कर देखने की कोशिश की, मुझे भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। और फिर जैसे ही मैंने और ड्राइवर ने सामने देखा वो औरत फिर से हमारी बस के सामने खड़ी थी, जिसका चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा था और अंधेरे के बीच में हमें कुछ ढंग से नज़र भी नहीं आ रहा था। इस बार उसके बाल खुले हुए थे और वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। मैं और ड्राइवर समझ गए कि ये कुछ सही नहीं हो रहा है। उसने बहुत कोशिश की वापस से बस को स्टार्ट करने की, पर बस स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। इतने में पीछे बैठे प्रतीक और पूरब, जो मम्मी के कलीग थे, वो भी सामने आ गए और ये नज़ारा देखकर उनके तो मानो तोते ही उड़ गए थे। उनकी हालत हमसे भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो ड्राइवर को फोर्स करने लगी कि वो जल्दी से बस चालू करे और यहाँ से निकले। जैसे जैसे वो औरत हमारे पास आ रही थी, हमारी धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी कि तभी हमारी बस चालू हो गई और ड्राइवर ने बहुत तेज़ी से बस को उस जगह से निकाला। जब हमने बस को वहाँ से निकाला तो हमने जब पलट कर देखा तो वो औरत हमें वहीं रोड पर खड़ी हुई नज़र आ रही थी और उस औरत को वहाँ खड़े हुए बस के सभी लोगों ने देख लिया था और सभी बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। अगले दिन सुबह सुबह ही हम सभी केदारनाथ पहुंच गए थे और एक ढाबे में बैठकर हम सभी चाय पी रहे थे कि तभी ड्राइवर ने हम सभी को बताया कि वो हमें एक दूसरी रोड से केदारनाथ लेकर आ रहा था, क्योंकि जो मेन रोड थी वहाँ पर ट्रैफिक हो रखी थी, तो उसने रास्ता बदल दिया था। और वो रास्ता ऐसा रास्ता है जहाँ पर लोग अक्सर ही ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। ये बात सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा घबरा गई थी। ऐसी सारी चीज़ें देखने के बाद हम सभी बहुत ही ज़्यादा डर गए थे और हमने डिसाइड किया कि हम होटल जाने से पहले ही सबसे पहले मंदिर जाकर दर्शन करेंगे ताकि हमें थोड़ा हल्का फील हो। हमारी देहरादून से केदारनाथ की जो ट्रिप थी वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी हो गई थी। हम सभी फिर वहाँ पर 3-4 दिन तक रुके और वापस आने के लिए हमने फिर से एक बस को बुक किया और इस बार हमने उसे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि वो हमें इस रूट से बिल्कुल भी ना लेकर जाए, चाहे कितनी भी ट्रैफिक क्यों ना हो। केदारनाथ में हमारे वो बीते हुए 4 दिन बहुत ही स्पेशल थे और मैंने अपने पापा को भी बहुत मिस किया।